देखिए, जहाँ तक कोविड टेस्ट की बात है, ट्यूसडे को हमारा एक विज़िट था हॉस्पिटल को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में। वो विज़िट उसको लेके था कि जो हमारे एक शख्स की मौत हो गई थी अब्दुल कुद्दूस को लेके, जिसमें काफ़ी वीडियो वायरल भी हुई थी, जिसमें काफ़ी हद तक बताया गया था कि वो उसमें जो वहाँ का स्टाफ था वो वहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था और उनकी नेग्लिजेंस से वो डेथ हुई थी। तो उसको लेके हमने ये एक विज़िट वहाँ पे किया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम देखें, हर चीज़ को हम देखें कि किस तरीके से वहाँ का जो निज़ाम है, जो बेडिंग सिस्टम है या ऑक्सीजन है या जो कुछ भी है वहाँ पर किस तरीके का चल रहा था। तो हमने एक विज़िट वहाँ पर किया। पूरे कंप्लीट हमने पूरे हॉस्पिटल का दौरा करने के बाद हमने खुद से ऑप्ट किया कि हम एक टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम भी हर वक्त लोगों के बीच में रहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम खुद जब तक इस टेस्ट में ना जाएं तो तब तक हम लोगों को भी ये चीज़ नहीं बोल सकते कि आप टेस्ट के लिए जाइए। तो जब हम वहाँ पर टेस्ट करते हैं, जो रैपिड टेस्ट किया जाता है, तो वो एकदम पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव होने के बाद क्योंकि मुझ में कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे कि जिससे मुझे लगता अपनी बॉडी के अंदर की कुछ कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि नहीं, अब प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है। तो हमने जितने भी मेडिसिन हैं वो सारी हमने लिया, ऑक्सीमीटर हमने लिया। तो हम जो है यहाँ से जब संगलदान पहुँचे तो हमने वहाँ पर फिर से हॉस्पिटल में जाके अपना टेस्ट करवाया। तो उसी सेम किट से हम वहाँ पर आफ्टर 2 आवर्स हम टेस्ट करते हैं और वहाँ पर प्योरली वो नेगेटिव आ जाता है। उसके बाद दूसरे दिन हम पूरी टीम अपने घर में बुलाते हैं, क्योंकि अब खदशा ये था कि हो सकता है हमारी वजह से फैमिली मेम्बर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमने पूरी फैमिली का टेस्ट करवाया तो पूरी फैमिली नेगेटिव आई। वहाँ पर मैंने दोबारा से अपना टेस्ट करवाया और दोबारा से वो नेगेटिव आया। लेकिन फिर भी हमने अपने एसओपीज़ को फॉलो करना नहीं छोड़ा। हम आइसोलेशन में फर्स्ट डे से ही गए और लगातार 4 दिन हम आइसोलेशन में रहे, इस वजह से क्योंकि हमने रामबन में जिस वक्त रैपिड टेस्ट करवाया था उसी वक्त एक सैंपल हमने दिया था जो डोडा के लिए आरटीपीसीआर के लिए गया था। तो वो टेस्ट हमें कल रात को, फ्राइडे को रात के 10 बजे मिलता है, तो वो भी नेगेटिव आया। मेरा कहने का मकसद ये है कि लोग जिस वक्त इस रैपिड टेस्ट में किट में जाते हैं, जिस वक्त वो उस पर भरोसा करते हैं, उस वक्त उनका टेस्ट होता है। जब वो पॉजिटिव पाया जाता है तो पॉजिटिव में वो नेगेटिव होता है, तो वो जब घर जाता है तो कितनी हरासमेंट उनकी फैमिली को होती है, पूरे इलाके को होती है, पूरे मोहल्ले को होती है। और अभी हमने वीसी हमारी थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ, एमपी के साथ। मैंने उनसे भी गुजारिश की कि जो हमारा टेस्ट है, जो आरटीपीसीआर हमें डोडा भेजना पड़ता है, तो हमें यहाँ पर एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट लैब दी जाए, ताकि ये जो टेस्ट हैं आरटीपीसीआर के, ये विद इन 1 या 2 डेज आए, ताकि एक फर्द जो पॉजिटिव डिक्लेयर होता है तो ऐसा ना हो कि वो 10 दिन तक ये देखता रहे कि मैं पॉजिटिव हूँ। उसमें भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हार्ट अटैक हो सकता है, उसकी फैमिली हरासमेंट में हो सकती है। तो उन्होंने एश्योर किया, डीसी साहब से भी उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द अज जल्द हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी से टेकअप करके यहाँ पर उसके माइक्रोबायोलॉजिस्ट लैब के लिए यहाँ पर रामबन में वो दें। दूसरा, अगर उसी रैपिड टेस्ट किट से एक आदमी नेगेटिव आता है तो वो पॉजिटिव होगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो जो नेगेटिव यहाँ से गया तो वो पॉजिटिव होने के बाद कितने लोगों को अफेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं, मैं इसलिए आपकी माध्यम से ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इन किट्स को वेरीफाई किया जाए और सही तरीके से जो सही किट्स हैं उनको यूज़ किया जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। और इस वक्त जिस वक्त हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन खासकर जिस हद से गुजर रहा है कि हम पिछले 2 हफ्तों में डबल जंप कर गए हैं, तो उसमें ये बात तो बहुत ही तशवीशनाक है कि इस वक्त रूरल एरियाज़ में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ तक ये पेंडेमिक पहुँच गया है। और यहाँ पर रामबन के अंदर 14 डेथ्स भी अभी तक हो चुकी हैं। तो इसको लेके हमें बहुत सारे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमें एसओपीज़ को फॉलो करना चाहिए और मैं खासकर अपने लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप
टेस्ट पे मत जाइए। टेस्ट आपका नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, आप सैंपल जो RT-PCR आपका सैंपल जाता है, आप उस पर भरोसा रखिए और तब तक अपने आप को आइसोलेट करिए जब तक आपका वो टेस्ट डोडा से नहीं आता है। क्योंकि हमें जब तक हम आइसोलेट अपने आप को नहीं करेंगे तो हम कल दूसरे को, हो सकता है हम खुद ठीक रहें लेकिन हमारी वजह से दूसरे आदमी को कल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी गुजारिश सबसे है कि मैं यहाँ पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब मैंने हॉस्पिटल का दौरा किया उस वक़्त मैं अनजान थी मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ, लेकिन यहाँ बदकिस्मती की बात ये आती है कि आपके मीडिया पर्सन्स जिस वक़्त उस सारे मेरे विजिट को बयां करते हैं और एक आपकी कोई मीडिया पर्सन है, लेडी है, मैंने अभी तक उनको किसी भी मसले को टेकअप करते हुए देखा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर कोई भी यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, मैंने तो कभी उनको आगे आते हुए नहीं देखा। लेकिन जब मैंने हॉस्पिटल का दौरा किया तो शायद उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दौरा करती है, फिर वो ऐसी चीप लैंग्वेज इस्तेमाल करती है कि मैडम नंबर बनाने के लिए वहाँ गई। मुझे नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक चेयरपर्सन हूँ, मुझे 95% लोगों ने एतमाद दिया है, वोट दिया है, 3 लाख लोगों की जिम्मेवारियाँ मुझ पे हैं। ये मेरा फ़र्ज़ है कि उनके दुख सुख में मुझे हर वक्त उनके साथ रहना है। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है मुझे वहाँ पहुँचना है। मुझे ये नहीं देखना है कि मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ। हाँ, इतना है कि SOPs को फॉलो करना है और मैं प्रॉपर, जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गई मैंने प्रॉपर किट लगाई है, वो आप देख सकते हैं, मैंने शील्ड लगाई। मैं किसी भी पेशेंट के नज़दीक नहीं गई, लेकिन मैंने पूरा हॉस्पिटल देखा। उसके बावजूद भी मुझे बड़ा, मैं उसको कंडेम करती हूँ उनके उस बयान को। लेकिन आज जब मैं नेगेटिव आती हूँ तो मैं चाहूँगी कि वही यंग वाइट आपका जो मीडिया पर्सन है वो इसको कैसे कहेगा कि आज तो मैडम नेगेटिव है, तो फिर कैसे मैं न लोगों के बीच में जाऊँ। तो इसीलिए आज एक इशू तो कोविड को लेके है जिसको हमने ज़्यादा सीरियस लेना है और घर घर में इसकी अवेयरनेस देनी और ख़ासकर वैक्सीनेशन लोगों को जो भी बचे हैं। हम सभी PRI से गुजारिश करते हैं, चेयरपर्सन जो BDC चेयरपर्सन हैं, हमारे DDC काउंसलर साहिबान हैं, उनसे भी मैं बार बार ये गुजारिश कर रही हूँ कि आप अपने इलाके में जाइए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए कि कौन सी ऐसी पंचायत है, कौन सा ऐसा वार्ड है, मोहल्ला है जहाँ पर अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुई है। उनको आप निकालिए, उनको वैक्सीनेशन कराइए। कहीं पर भी कोई ऐसी कोविड पॉजिटिव का कोई केस आता है, वहाँ पर SOPs को फॉलो करने के लिए उन लोगों को आपको भी ध्यान रखना है कि क्या वहाँ पर प्रॉपर तरीके से वो SOPs फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही है। मैं गुजारिश करूँगी कि जब भी यहाँ पर कर्फ्यू जो भी हमारी डायरेक्शंस निकलती हैं उनको प्रॉपर, मैं अपनी पब्लिक से गुजारिश करती हूँ उनको फॉलो किया जाए। क्योंकि आज जिसका घर पर हम हैं उसमें हमें बिल्कुल जो है इसको लाइटली नहीं लेना है और सीरियसली इसमें जाके इस पेंडेमिक एरा से हमने लड़ना है और इसमें हमने जीत हासिल करनी है। दूसरी, मैं आपके माध्यम से एक गुजारिश करना चाहूँगी, हमने एक लेटर कमिश्नर साहब को भी लिखा है, इनको जो हमारे एडवाइज़र हैं फारूक खान साहब उनको भी लिखा है, डायरेक्टर साहब को भी लिखा है, अपने DC साहब से भी मैंने इस बात पे डिस्कस किया है। जो पूरे UT के अंदर CAPD डिपार्टमेंट आज जो डीलर्स को लेके जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम चल रहा है जिसमें आपको फिंगरप्रिंट लगाना है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आपको फिंगरप्रिंट देंगे और उसके बाद ही आपको राशन मिलेगा। मेरी मीडिया के माध्यम से अपने गवर्नर साहब से अपील है, एडवाइज़र साहब से, कमिश्नर साहब से कम 2 महीने के लिए, जब तक ये पेंडेमिक एरा जो है इससे हम बाहर निकल नहीं आते हैं, तब तक कम से कम आप इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को या फिंगरप्रिंट्स को ख़त्म कीजिए और कोई और वे आउट निकालिए जिससे हम लोगों को राशन दे सकें। ताकि लोग इस वक्त डर में जी रहे हैं, कोई भी फर्द फिंगरप्रिंट लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जिसका रिजल्ट ये आ रहा है कि लोग इस वक्त राशन के बगैर मर रहे हैं। लेबर जो है वो काम पे नहीं जा सकती है, अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी राशन नहीं मिल पाएगा तो कल हमारा जो यहाँ पर कोविड के साथ साथ हमें जो है फाका कशी का भी शिकार होना पड़ेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए और कोई दूसरा वे आउट निकाला जाए जिससे लोगों को राशन मिल सके और एक गरीब भी राशन ले सके। क्योंकि एक फिंगरप्रिंट पे उनको राशन नहीं मिलता है। एक फैमिली के 3 मेंबर्स को जब तक फिंगरप्रिंट नहीं लगाना पड़ता है
तब तक वहाँ पर राशन उनको नहीं दिया जाता है। तो मैं इसी से लिए गुजारिश करती हूँ कि इसको ख़त्म करके कोई और वे आउट निकाल के, क्योंकि मेरे सुनने में आया है, मैंने कल भी एक ऑर्डर पढ़ा है, हमारे एडी फूड साहब ने अभी तक 2 से 3 हम अपने डीलर्स को सस्पेंड भी किया है इसको लेके, लेकिन उनकी गलती नहीं है, बल्कि जब पब्लिक उनको नहीं आ रही है राशन लेने के लिए, तो वो किस तरीके से, जब वहाँ पे भीड़ जमा होती है तो लोग खुद भाग जाते हैं बगैर राशन के। तो इसलिए ये एक बहुत ज़रूरी और अहम मसला है। दूसरा, अभी आज जब हमारी मीटिंग हुई तो जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो है रामबन में इंशाल्लाह जल्द ही शुरू हो जाएगा 8-10 दिन के अंदर। तो हम यही गुजारिश करेंगे जो बटोत और जो बनिहाल का ऑक्सीजन प्लांट है उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए। दूसरा, सब डिवीज़न गूल संगलदान के लिए भी एक नया ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पे दिया जाए, ताकि कल आने वाली मुसीबत का हम सामना कर सकें। ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह हमारे पास ऑक्सीजन भी यहाँ पर सिलेंडर्स हैं, बेड भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि हमें और ज़्यादा बेड्स की ज़रूरत पड़े, लेकिन हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और हर वक्त हमें यही सोचना है कि हमें किस तरीके से अपने इस डिस्ट्रिक्ट को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। शुक्रिया।